Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. क्या आपने कभी सोचा है कि एक पति की कितनी बीवियां हो सकती हैं? अनुमान के तौर पर 1, 2, 3, 4 या 5 यह रुक जाएंगे और शायद सामान्य सोच के हिसाब से आप इससे ज़्यादा भी ना बढ़ें। एक के बाद 2 तक ही आप गिनकर रुक जाएंगे। लेकिन जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उस कहानी के आधार पर आप सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हुआ है? जी हाँ, ऐसा हुआ है। एक अकेले पति की 130 बीवियां हैं। जब आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोग एक बीवी नहीं संभाल पाते, 2 बीवी रखते हैं तो बहुत बुरा हाल होता है, 130 बीवियों को कोई कैसे रख सकता है? लेकिन ऐसा मुमकिन हुआ है। एक अकेला मौलवी था जिसकी मौत के बाद भी बच्चे पैदा हो रहे थे। इसी तरीके से स्त्रियां निकलकर सामने आए। इन खबरों ने आम इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया। हम अक्सर राजा महाराजाओं की पुरानी कहानी में सुना करते थे कि एक राजा की 100 रानियां होती थी। वो कैसे उन्हें अपने जीवन में रखता होगा, कैसे 100 रानियां राजा के साथ रहा करती होंगी, कितनी रानियों के कैसे बच्चे हुआ करते होंगे। लेकिन जो इतिहास था, इतिहास ने अपने आप को दोहराया। कहा जाता है ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है लेकिन प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। वही ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि आपको जब एक मौलवी नहीं रहा तो उसके बाद भी बीवियों के बच्चे हो रहे हैं। ये कैसे मुमकिन? जी हाँ, इतने बीवियों के बच्चे होने से एक ही परिवार में जहाँ पति को एक ही लेकिन उनकी बीवियाँ 130 और बच्चे 203 हैं। दरअसल ये अनोखा परिवार या फिर कहें गाँव बसाने वाले शख्स नाइजीरिया में रहने वाले एक मौलवी था। मोहम्मद बेल्लो अबू बकर नाम के इस मौलवी की साल 2017 में मौत हो गई थी। हालांकि इस समय वो एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल मौत के समय उनकी कई बीवियां गर्भवती थी। ये मौलवी अपने पूरे परिवार के साथ 3 मंजिला एक मकान में रहता था। खास बात ये थी कि इतनी सारी पत्नियां होने के बावजूद इनके बीच कभी कोई लड़ाई नहीं होती थी। ये सभी शांति से रहती थी। बता दें कि अपनी ज़िंदगी में अबू बकर को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था। कई लोगों ने उनसे 4 पत्नियों के अलावा सभी को तलाक देने को कहा था, लेकिन मौलवी ने शादी को शुद्ध कहकर ऐसा करने से इनकार कर दिया था।